गाय को सम्मान दो, गाय को सम्मान दो, गाय को सुरक्षा दो, गाय को सम्मान दो, गाय को सुरक्षा दो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज सुजानगढ़ के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा है। गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में। नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक सुजानगढ़ से एक दृश्य आपको दिखा रहा हूं। मेरे पीछे आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं और समस्त मुस्लिम समाज के द्वारा यहां पर एक ज्ञापन दिया जाना है। आप इस पोस्टर को देख सकते हैं। पोस्टर में अपील भी लिखी हुई है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इस तरह की एक अपील के साथ यहाँ पर एक ज्ञापन देने की तैयारी है। हम जब इस तस्वीर को देखते हैं तो थोड़ा सा ताज्जुब भी होता है कि मुस्लिम समाज के लोग इस तरह की एक मांग यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे की जो पूरी बात है वो पूरी जानकारी हम करेंगे। शहर काजी अकरम जी रिजवी यहाँ साथ में मौजूद हैं और भी लोग, बहुत सारे मौजूद लोग हैं, बातचीत करेंगे। आज हम इसीलिए जमा हुए हैं कि आप सब जानते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में, यहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं और ख़ास करके हमारे हिंदू भाई, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है और उनकी गाय में बहुत ज़्यादा आस्था है, वो उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो हम आज मांग करते हैं, हमारे एसडीएम साहब को भी हम ज्ञापन सौंपेंगे और उसके माध्यम से हम जो हमारी गवर्नमेंट है उनसे मांग करेंगे कि इस जो ये पशु है गाय, इसको राष्ट्र पशु है वो घोषित किया जाए, ताकि जिस तरह हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्र पक्षी है वो मोर है, तो उसको जो सम्मान मिलता है, यहाँ तक कि मैंने पढ़ा कि जब वो मर जाता है तो उसको तिरंगे के साथ में दफनाया जाता है, क्योंकि इस वजह से दफनाया जाता है कि उसको एक राष्ट्रीय पक्षी हमने माना है और हमारे संविधान ने माना है। तो आज अगर हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो गाय है, जिसका हमारे हिंदू भाई अपने मज़हब में बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, तो अगर ये राष्ट्र पशु घोषित हो जाए गाय, तो ये आवारा नहीं फिरेंगी और इसका मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम तमाम मुसलमान आज हम पुरज़ोर अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो मांग है इसको सुना जाएगा और इस पर अमल भी किया जाएगा। बिल्कुल, आपका कहना है कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गाय को। फिलहाल राष्ट्रीय पशु बाघ है वैसे, और राष्ट्रीय पशु यदि जिसको घोषित किया जाता है यानी उसे एक सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो जाता है, उसे संरक्षित किया जाता है, फिर जो है उसको पूरे मान सम्मान के साथ उस पशु को भी मान सम्मान मिलता भी। आपने जैसे मोर का आपने उदाहरण दिया कि हिंदुओं की आस्था गाय से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में गाय को गोमाता का दर्जा है, माता का एक दर्जा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गोकशी यहाँ पर होती है, गाय को काटा भी जाता है, उस पर आप कुछ कहेंगे उसके लिए? देखिए, हमारे मज़हब इस्लाम में ये कहा गया है कि आप जिस राष्ट्र में रहते हैं, जो आपका वतन है, तो उस वतन का जो भी कानून है तो उस कानून को हमेशा फॉलो किया जाए, उसकी कभी भी नाहुक्मी ना की जाए। तो यहाँ पर कानून है, जैसे राजस्थान में कानून है कि गोकशी यहाँ पर बिल्कुल बैन है। तो हम यहाँ पर आप देखते हैं कि हम यहाँ पर जैसे कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे संविधान का जो कानून है उसको फॉलो किया जाए और जो दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनका मान सम्मान किया जाए, ताकि हमारा आपसी भाईचारा भी बढ़े। बिल्कुल, एक चीज़ और, आप जानकार हैं तो कुरान की अगर मैं बात करूं तो कुरान में क्या इस संबंध में, गाय के संबंध में कुछ बताया गया है? देखिए, कुरान शरीफ जब हम पढ़ेंगे ना तो कुरान के 114 अध्याय हैं, उसमें जो दूसरा अध्याय है ना तो उसका नाम है सूरह बकरा। बकरा का मतलब होता है गाय। तो एक उसमें बहुत तफसीली बात है, ये उसमें एक वाक़या है गाय का, तो इसमें भी ज़िक्र है। और कुरान में ये भी कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें अपना दीन मुबारक हो। तो हम इस्लाम के मानने वाले हैं, तो हमारे इस्लाम में जो कानून है हम उसके फॉलोवर्स हैं, उसके मानने वाले हैं। और दूसरे मज़हब के जो लोग हैं जिसमें उनकी आस्था है, जो जिस चीज़ का मान सम्मान करते हैं, तो ये कुरान में भी बताया गया और हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तालीम दी है कि जो कानून है, वतन का कानून है, उसको पूरी तरह से उस पर अमल किया जाए। जो मतलब आप भी दूसरे के दिन का है जो है आप सम्मान करें और आपके दिन का बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा गया है कि आप किसी दूसरे मज़हब को बुरा ना कहें, इसलिए कि जब आप दूसरे मज़हब को अगर बुरा कहेंगे तो पलट के वो आपके मज़हब को बुरा कहेगा। तो ये भी
हमारे जो नबी हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये 1450 साल पहले तालीम अता कर दी। बिल्कुल, ये हमने कुछ जो है मज़हब के जानकार हैं उनसे बातचीत की, कुछ सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, और जो मुसलमान हिंद हैं जो आप अध्यक्ष मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष हैं शाहिद जी, और इकबाल जी जो पार्षद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। बताएं शाहिद जी, आज जो ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसके पीछे की भावना को समझना चाहूँगा। आज का जो ज्ञापन दे रहे हैं उसके पीछे की भावना सबसे पहले तो ये है सर कि इस देश में 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई रहते हैं, और जो हमारे हिंदू भाई जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म में गाय को माता माना गया है, और गाय के साथ बहुत बड़ी आस्था उनकी जुड़ी हुई है। और गवर्नमेंट से हमारे प्रधानमंत्री जिनका सम्मान देश में बहुत है, वो 8 बजे आके कहते हैं कि थाली बजाइए, पूरे देश उनके लिए थाली बजाते हैं। वो 8 बजे आके कहते हैं पूरे देश ताली बजाए, उनके लिए ताली बजाई जाती है। वो एक भी ऑर्डर देते हैं पूरा देश उसे फॉलो करता है, सब उनको मानते हैं। तो मेरी उनसे पहले इस ज्ञापन के द्वारा प्रशासन से दरख्वास्त है कि हमारी ये मांग उन तक जाए, और जो 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है जिनकी भावनाओं को इस गाय के कटने से जिनकी भावनाओं को आहत पहुंचती है, इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वो इसलिए कि धर्म हमारे कल्चर में, हमारे हिंदुस्तान में धर्म को सबसे ज़्यादा माना गया है। धर्म के नाम पे लोग डोनेशन देते हैं, धर्म के नाम पे लोग फंडिंग देते हैं, धर्म के नाम पे लोग बहुत कुछ करते हैं। तो इस गाय के माध्यम से लोगों को धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचती है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे सुजानगढ़ के जितने भी हिंदू भाई बहन जो भी है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, आप भी हमारे साथ आइए, और आप भी इस गाय को जब तक राष्ट्रीय पशु घोषित ना किया जाए तब तक भी आप धरने पे आइए, ज्ञापन पे आइए। मैं अपने मुस्लिम महासभा इस मंच से तन मन धन से तमाम मुसलमान आपके साथ इस मुहिम में तन से तन और धन से धन लगा के आपके साथ खड़े रहेंगे। और हमारा आज का मुद्दा यही है कि गाय पे सरकार राजनीति ना करते हुए गाय के साथ न्याय करे, और जो सरकार का मुख्य जो वोटर है हिंदू, उनके साथ न्याय करे और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचाए। बिल्कुल, इकबाल जी से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप, किस तरह से इस बात को देखते हैं? मेरा ये सर मानना है कि जिस तरह आज तक हिंदुस्तान में काफ़ी लंबे समय से साधु संत अलग अलग संगठन अलग अलग संस्थाएं मांग करती है ये, और आज पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र को भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाने की जहाँ कर रहे हैं, वहाँ जहाँ हिंदू लोगों की सबसे ज़्यादा आस्था है, गाय को हम माता के रूप में देखते हैं, माता मानते हैं, उस देश में अगर गाय के लिए सरकार परमिशन देकर और उनको लाइसेंस देकर अगर वो बूचड़खाने चलाती है तो उससे बड़ी शर्मनाक बात कहीं नहीं हो नहीं सकती। और हम चाहते हैं कि गाय को सम्मान मिले और मान सम्मान मिले, और गाय को राष्ट्रीय पशु होने का दर्जा मिले, जिससे उसका संरक्षण होगा, सुरक्षा होगी, और कहीं गाय के साथ अन्याय नहीं होगा। जिसे आज हम सुजानगढ़ में भी देखते हैं, बार बार आपकी मीडियम के माध्यम से देखते हैं, गायों की आवारा घूम रहे हैं, उनकी वो एक्सीडेंट में जाते हैं, सड़कों पे देखें कैसे उनकी बोरियां पड़ी रहती है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी आया है, तो डंपिंग में कम से कम 500 गायें मरी हुई पड़ी है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और जिस दिन ये राष्ट्रीय पशु घोषित हो गया उस दिन ये देख लीजिए गायों का उद्धार हो जाएगा, गायों को सुरक्षा मिलेगी, कोई गाय की तरफ आंख उठाकर जिसका उसका संरक्षण होगा। और मैं सुजानगढ़ से लेकर हिंदुस्तान में जितनी संस्थाएं हैं, गौ सेवक है या गाय के नाम पे जितनी संस्थाएं खुली हुई है, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस मुहिम में शामिल हो जाइए। और मुस्लिम समाज पूरे हिंदुस्तान में सरकार से अपील करता है, निवेदन करता है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, इस पर राजनीति ना करें। और हमारा गाय को पशु राष्ट्रीय पशु घोषित होने से हमारे हिंदुस्तान का सौहार्द बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा, इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होगी। और इसके जरिए जो युवा भटक जाते हैं या कहने सुनने से युवा भटक जाते हैं, जिनमें कई हत्याएं हो जाती है, गाड़ियों को ले जाकर गाड़ियों को रोक कर ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बॉब लिंचिंग की घटनाएं हो जाती है, वो सारी बंद हो जाएगी और गाय को सम्मान मिलेगा। और गाय के सम्मान के लिए पूरा मुस्लिम समाज सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक गाय को पशु घोषित नहीं, राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाता, तब तक अपना आंदोलन जारी रखेगा। जय हिंद। और ये है मुस्लिम समाज के लोग जो कि एकत्रित हैं यहाँ पर, और ईदगाह मस्जिद के बाहर का आप नज़ारा देख रहे हैं। और अब SDM कोर्ट की ओर सभी जा रहे हैं। गौ माता में राजनीति बंद करो, बंद करो। गौ माता में राजनीति बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। गाय को सम्मान दो, गाय माता को सम्मान दो, गाय माता को सम्मान दो। गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, गौ हत्या बंद करो, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में।
बंद करो, बूचड़खाने बंद करो, बूचड़खाने बंद करो, गौ माता के सम्मान में गाय को सम्मान दो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, घोषित करो, गाय के सम्मान में, मुस्लिम समाज मैदान में, गाय के सम्मान में, मुस्लिम समाज मैदान में, सम्मान दो, गाय को सम्मान दो, सम्मान दो, गाय को सम्मान दो, गाय के सम्मान में, मुस्लिम मैदान में, अरे बूचड़खाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, बूचड़खाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, बूचड़खाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, गाय को सम्मान दो, सम्मान दो, गाय पे राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, राष्ट्रीय पशु घोषित करो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के द्वारा जुलूस निकालकर एसडीएम कोर्ट एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर एसडीएम उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मुस्लिम समाज की ओर से मुस्लिम महासभा के लेटर पैड पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें मांग की जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सरकार तक पहुंचे और इस काम को बहुत जल्द पूरा करें, जिससे हिंदुस्तान का सुहाग बना रहे। हमारी भीड़ को ना देखते हुए हमारी भावनाओं को देखिए और ये मैसेज आगे है ना आप सर मुख्यमंत्री सरकार के गौशालाओं नाम से अनुदान लिया जा रहा है, बामाशाह से अनुदान लिया जा रहा है, उन गौशालाओं के नाम को ठीक है सर, धन्यवाद सर। एसडीएम साहब के माध्यम से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि उसको मान सम्मान है वो मिला जाए। आज मुस्लिम समाज के तमाम लोग एकत्रित हुए। ईदगाह मस्जिद से एसडीएम तक एक जुलूस निकाला गया, जिसमें नारेबाजी की गई। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग यहाँ पर की गई। मुस्लिम समाज के अनेक लोग ज्ञापन यहाँ पर देने के लिए पहुँचे हैं। नारेबाजी साथ साथ चल रही थी। सिराज खान जी मौजूद हैं। सिराज खान जी, आज जो मांग रखी गई है उसके पीछे की क्या खास ऐसी भावना मुस्लिम समाज के लोगों में इस तरह की जगी? देखिए, ये काफ़ी समय की बात है कि ये जो गाय को लेकर ये अपने इस वतन हिंदुस्तान के अंदर जब कभी किसी की मोबलिचिंग हो रही है, वहाँ मारे जा रहे हैं लोग, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ही मारे जा रहे हैं। इसमें एक राजनीति हो रही है कि वोटों की राजनीति तो कोई पार्टी कर रही है और उसमें सारा जो आरोप आ रहा है वो एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर आ रहा है। तो क्यों न हम ये चाहते हैं मुस्लिम समुदाय कि इस गाय को फिर राष्ट्रमाता घोषित करो, इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। इससे क्या है कि गाय का भी मान सम्मान मिलेगा और जितने भी बूचड़खाने जो चलते हैं 7-8 जो भी है वो मुस्लिम समुदाय के नाम से तो बूचड़खाने हैं और उनके जितने प्रोपराइटर है वो सारे के सारे हिंदू है। तो ये जो दोगली राजनीति है ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ऊपर जो लांछन लगता है मुस्लिम कौम पर, ये आने वाले टाइम नहीं लगे। और हम पुरजोर विरोध करते हैं इसका कि गौ माता को राष्ट्रमाता राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जय हिंद, जय भारत। गौरक्षा क्रांति के बैनर से गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता दोनों में से एक दर्जा दिया जाना चाहिए। उस दर्जे के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है और जो जितनी भी गौशालाएं चल रही है, जो सरकार से अनुदान उठा रही है, उन गौशालाओं को पाबंद करके जो आवारा पशु शहर में घूम रहे हैं उनको गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए ताकि आमजन को परेशानी ना हो।